हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर फिर से आपका एक बार मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 और 2। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यह किसका लेक्चर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज हम करेंगे फार्मूला प्रूफ करेंगे। आज हम करेंगे प्रूफ फार्मूले को, कौन सा, पैरेललोग्राम मेथड का ऐड, मतलब कि पैरेललोग्राम मेथड से दो वेक्टर को ऐड करना। ठीक है ना, इसके फार्मूले को आज हम प्रूफ करेंगे। तो आप अच्छे से देखना, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आप पिछले वाले लेक्चर में जानते हो आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये जानते हो। और अल्फा भी निकाल सकते हो, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। ये दोनों फार्मूले आपको तो लर्न हो गए हैं, लेकिन प्रूफ करने शायद ना आता हो, तो प्रूफ करते हैं अभी हम तुरंत ही। चलो देख लो, मान लो यह वेक्टर ए है, ठीक है ना, और यह मान लो वेक्टर बी है। आप अगर देख पा रहे हो अच्छे से तो हम भी कैमरे को देख लेते हैं एक बार, तो लगता है कि हाँ अच्छे से देख पा रहे हो। वेक्टर ए वेक्टर बी है, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट जानते हो कि सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, इन्हीं के समांतर, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। पैरेललोग्राम हो गया ना ड्रा। अब यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा, ये मान लो पॉइंट ओ है और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। यही हमारा रिजल्टेंट है, वेक्टर आर है। तो कैसे फार्मूले को प्रूफ करेंगे? ये मान लो ए वाला, ए यहाँ से ए वाला एंगल अल्फा है, टोटल थीटा है, और ए रिजल्टेंट वाला अल्फा है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमको हेल्प लेना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल कहीं से ड्रा करना सीखो, कैसे बनेगा। मान लो मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब एक बात और बताओ, अगर यह थीटा है, यह बी वाला वेक्टर है, अगर यह थीटा इसी के समांतर यह भी आके यहाँ पे रुका हुआ है, तो बताओ यह एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। नहीं, यहाँ तक लाया और मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे गिराया एक ठो, यह मान लो कोई पॉइंट टी है, ए ओ हो गया, ए टी हो गया, ए मान लो कोई पॉइंट एम है, इस वाले पॉइंट को मान लो। समझ में आई बात ना? मैंने क्या करा, इनको आगे बढ़ाया, इनको ऐसे परपेंडिकुलर गिराया, तो मैंने देखा इसके चूंकि ये समांतर, तो यह भी थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण में आ जाएगा, ठीक है, या संगत कोण में आएगा, संगत कोण में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब देखो जरा, और ये अभी चूंकि बी है, अभी बी के बराबर ही होगा, ठीक है ना। और यह तो हालांकि यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है। चलिए, अच्छा मैं अगर पूछूं बताओ ये वाला ए वाला ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई निकाल लो, काम बन जाएगा। ये ऊंचाई कितनी होगी बता सकते हो आप? ये वाली ऊंचाई कितनी होगी? चलो, साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा, इस वाले ट्रायंगल को अध्ययन कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? और ये वाला पॉइंट एन मान लो, लंब है एन टी अपान कर्ण कितना है? वेक्टर बी खुद है। वेक्टर हटा दो, केवल मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हो, तो ये हो जाएगा एन टी बराबर बी साइन थीटा, यानी कि एन टी कितना आ गया बच्चों? बी साइन थीटा आ गया। लो, काम बन गया। इस पे आओ, मैंने बोला एम टी का मान था, एम टी का मान बताओ, तो आप लगाओगे कॉस थीटा बराबर आधार एम टी और कर्ण क्या हो गया? बी, यानी कि एम टी बराबर बी कॉस थीटा। एन टी भी निकल गया, एम टी भी निकल गया, दोनों चीज निकल गए। अब यहाँ पे अब क्या कर रहे हो देखो जरा, चूंकि ओ एन टी हम कहेंगे, चूंकि त्रिभुज ओ एन टी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? क्योंकि कोण टी बराबर 90 डिग्री है यहाँ पे,
तो आप कह सकते हो वेक्टर आ, इसलिए आर का स्क्वायर बराबर जो कर्ण का स्क्वायर है लंब के स्क्वायर, लंब क्या है बी साइन थीटा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है वेक्टर ए प्लस और ए वाला पोर्शन कितना निकाले वो बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। ऐड करो तो जरा कितना आता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब हो जाएगा आर का स्क्वायर बरोबर, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या, यहाँ पे पहले लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस अभी वाला बचा हुआ है 2ab कॉस थीटा, है ना। इसका मान एक होता है, पढ़ के आए हो तो आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट निकल गया ना, देखा कितने आराम से रिजल्टेंट निकल गया। यही हम आपको वहाँ पे बताना नहीं चाहते थे, यहाँ पे प्रूफ किया हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना। मैंने क्या कहा, हमने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा ले रखा, मैंने एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा किया बाय द पैरेललोग्राम मेथड, और मैंने देखा कि ए बी का कॉमन पॉइंट ओ है, ओ से डायगोनल बनाया पैरेललोग्राम का, यही रिजल्टेंट है। फिर मैंने क्या करा कि इस बेस को मैंने आगे बढ़ाया ताकि यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा सकूँ और एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना सकूँ, एक समकोण त्रिभुज बना सकूँ। तो बना लिया बड़े आराम से, एन टी की वैल्यू निकाल ली बी साइन थीटा, एम टी की वैल्यू निकाल ली बी कॉस थीटा। उसके बाद हमने त्रिभुज एन ओ टी में काम करना शुरू कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस का लॉ लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो दैट टाइम सारा काम यहाँ पे हो गया। अब अल्फा का मान निकालना है आपको, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि tan अल्फा बराबर यहाँ से इसी ट्रायंगल में आओ जरा, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब कितना है बी साइन थीटा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा, आधार कितना है इसके लिए ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस प्रकार हमारा tan अल्फा भी निकल गया और अल्फा का मान निकल जाएगा तो बीटा बराबर भी थीटा माइनस अल्फा से क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बीटा एक्चुअली निकालना चाहते हो तो इधर से होके आना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा। tan बीटा का फार्मूला भी आप नोट करे होगे पिछले लेक्चर में कि a साइन थीटा अपान b प्लस a कॉस थीटा होता है, ये अभी निकल जाएगा लेकिन इधर से ड्रा करना पड़ेगा। तो ये फार्मूले हमने पैरेललोग्राम मेथड की प्रूव कर ली, छोटे से फार्मूले थे, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी बच्चों, क्योंकि सारा रूल हमने किस पे लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाया, पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, बस काम खत्म हो गया। अब इस पे हम कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल करेंगे, पिछले वाले में तो हमने नॉर्मली आपको क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन इसमें हम कुछ अच्छे कुछ जिसमें माइंड लगे वो वाले न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और न्यूमेरिकल लिखते हैं थोड़ा मोड़ा। न्यूमेरिकल को लिखने से पहले आपको बता दें अल्फा ये क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या है ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक ना। ए से अल्फा ने बता, अल्फा का मान निकालोगे तो ए से बताएगा, बीटा का निकालोगे तो बी से बताएगा, ठीक है ना। अगर ये बीटा हो तब ये अल्फा इतना। तो चलते हैं न्यूमेरिकल पर बच्चों। तो न्यूमेरिकल तो हमने स्टूडेंट लिख दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल को करने से पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है ना। क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को करने में आपको आराम हो जाए। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अल्फा के लिए हमने देखा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं पहला कंडीशन लेता हूँ, मान लो थीटा का मान 0 अंश हो जाए, आर को निकालने के लिए रूट में डाल दो पूरा। अगर थीटा का मान 0 हो गया तो देन आर बराबर क्या होगा, देखो जरा, रूट में ए का स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर 2ab
कॉस थीटा का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, यानी कि रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। केवल पॉजिटिव निकलता है बाहर, तो मैंने बोला a प्लस b इसमें। तो r का मान कितना आ गया, a प्लस b। अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो r का मान सीधे क्या होगा, जोड़ लिया जाएगा, और यही r का मैक्सिमम मान होता है। अगर a और b दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो दैट टाइम जो रिजल्टेंट आएगा सबसे अधिक a प्लस बी के बराबर आएगा। जैसे मान लो वेक्टर a है 5 जो भी यूनिट हो, और इधर इसी पे वेक्टर b भी है, मान लो 4 यूनिट का हो इसी पॉइंट पे, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो r कितना आएगा, 5 + 4 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा कितना आएगा, अल्फा भी 0 हो जाएगा। नहीं, क्यों 0 आएगा, क्योंकि कोई एंगल बनी भी नहीं कर रहा है। तो tan अल्फा बराबर अभी अपने पढ़ा है b sin थीटा, यानी कि b sin थीटा की वैल्यू sin 0 डिग्री अपान a प्लस b cos थीटा, यानी कि cos 0। इसका मान 1 होता है, इसका मान 0 गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, a प्लस b बराबर 0। यानी कि जब थीटा का मान 0 होगा तो रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा आएगा, और अल्फा का मान कितना आएगा, tan अल्फा का मान कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। और tan कितने का मान 0 होता है, tan अल्फा बराबर tan 0, अल्फा बराबर 0, क्योंकि साइन 0 बटे का 0 बटे 0 आएगा। ठीक है ना। तो अल्फा का मान 0 आएगा। तो पहला वाला केस आप नोट कर लो, इसको मिटा के चलते दूसरे वाले केस पर। मान लो आप, वो तो देखने से ही पता चल रहा था पहला वाला केस, मान लो आप कि ऐसे थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, सेकेंड केस है, केस चल रहा था अभी। तो आप कहोगे सर r इज इक्वल टू रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 के लिए 0 होते, टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा। r का मान कितना आएगा, रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा यहाँ से, r का रिजल्टेंट। अगर थीटा का मान 90 होगा तब सीधे लगाओगे r का फार्मूला, रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो tan अल्फा का मान निकाल लेते हैं। tan अल्फा बराबर, मैं बता दूं, अगर tan अल्फा तो हो जाएगा b sin 90 अपान a प्लस b cos 90। ये हो जाएगा sin 90 की वैल्यू 1, b से 1 का गुणा करोगे b, a प्लस b से a cos 90 की 0 0 हो जाएगा, यानी कि b बाई ए। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, इसको आप याद कर सकते हो। अगर b और a बराबर हो गए तो यहाँ से, तो tan अल्फा बराबर b बटे b हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अल्फा का मान 45 हमेशा आएगा। वो तो आप जानते हो कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तभी एंगल दोनों से बराबर आएगा, वो सब पता है आपको। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा केस जो कि बेहद अपने आप में दम रखता है, उसको जान लो आप। मान लो तीसरा केस है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट टाइम r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। काश 180 की वैल्यू -1 होती है तो -2ab हो जाएगा, यानी कि रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और r बराबर निकलेगा तो a माइनस बी बस आएगा। ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है ना, जो कि मिनिमम होता है। ठीक है, अब मान लो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा साइन 180 a प्लस b cos थीटा। ए अब साइन 180 का मान 0 होता है, क्योंकि इस लाइन पर पढ़ने वाले सारे साइन के वैल्यू, इस लाइन पे पढ़ने वाले कोई भी साइन की वैल्यू 0 होती है, और इस लाइन पर कोई भी कास की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। तो ये 0 बटे a माइनस बी आएगा, यानी कि अभी 0 आ गया। तो इसका फिगर अगर देखा जाए, देखो 90 वाला ऐसे बनता, पिछला वाला ऐसे बनता। इसका देखा जाए तो वेक्टर इधर भागेगा और वेक्टर भी इधर भागेगा, तभी तो इनके बीच का 180 डिग्री होगा। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, r निकालना है तो वेक्टर a से क्या करोगे, वेक्टर b को घटा दोगे। मान लो इधर 6 इधर 8 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8 यानी कि -2। चिन्ह सहित काम कर, अभी ऐसा समय आएगा कि चिन्ह उन सब भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, यूनिट।
तो यहाँ तक समझ में। अब थीटा का मान, यहाँ पे अल्फा का मान, यहाँ पे अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा 0 है, यहाँ पे कोई अल्फा नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा देख रहे हो ना 0 आ रहा है, यानी कि फोर्स हमारा किधर ही एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब कह सकते हो जैसे कि अल्फा का मान 0 क्यों आ रहा है सर, आपका सवाल बढ़िया सा हो सकता है। तो अल्फा का मान 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बात तो हमको यही बता दे रहे हैं कि ये 0 आएगा। दूसरी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक मान लो कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक इधर फोर्स काम कर रहा है, एक इधर फोर्स काम कर रहा है, तो बताओ क्या कोई ऊपर से नहीं काम कर रहा है कि अल्फा बनाएगा। जब सब एलॉन्ग द लाइन है तो कहाँ अल्फा बनाएगा, एक इधर काम कर रहा है, तो कुछ एंगल बन भी नहीं करेगा। तो ये आप सारे पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लो ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो जब थीटा का मान 180 होता है तो a माइनस बी रिजल्टेंट आता है, थीटा का मान 0 होता है तो रिजल्टेंट a प्लस बी अधिकतम आता है, और जब थीटा का मान क्या होता है 90 होता है तो r का मान रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा, इसमें चूंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बढ़िया मिलेंगे आपके बुक में, अगर बुक आपके पास हो तो लगाना, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम आपके लिए एक अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 2 वेक्टर्स a और b का ऐड 18, 2 वेक्टर a और कोई b वेक्टर है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 18 आया है, ठीक है ना। और इनका रिजल्टेंट, वेक्टर a और b का रिजल्टेंट जो है ना वेक्टर r बराबर ऐसे रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसकी वैल्यू आई है 12, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं रिजल्टेंट जो है वो लंब है, जो रिजल्टेंट है ना वह छोटे वाले वेक्टर पर लंब है। कोई a और b 2 छोटे बड़े वेक्टर होंगे, मान लो a छोटा वाला वेक्टर है, ठीक है ना, इस पर लंब है, रिजल्टेंट हमारा लंब है। बहुत बोल दिए 90 डिग्री आ गया यार। अब बोल रहे हैं हाँ क्या कि अब देखो रिजल्टेंट कहीं बीच में ही पड़ता है तो b वाला कहीं इधर भागेगा। अब इसको नीचे मैंने पूरा यहाँ पे ला देना सर, ना ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं ये भी कितना आएंगे। तो अभी हम मान लिए b यहाँ पे, ठीक है ना, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे a एंड b होना चाहिए, a और b की वैल्यू बताओ और उनके बीच का एंगल एंड एंगल बिटवीन 2, इनके बीच का एंगल ही बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ करोगे, कुछ जरूर करोगे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से पहले इस फार्मूले को यूज करते हैं, चूंकि 12 बराबर क्या आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बेहद मजेदार क्वेश्चन, जो भी शुरुआत से पढ़ के आए हैं वो इसको बड़े आराम से करेंगे। और देखो जरा a हमारा अल्फा है, यही तो हमारा अल्फा है, अल्फा का यूज कर लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर tan अल्फा का मान 90 डिग्री है, 90 हो जाएगा, b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा, और ऐसे थीटा पूरा ही है। tan 90 का मान कितना होता है, साइन 0, अरे tan 90 साइन 90 का 1/0 होता है भाई, इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा, ये गुणा करोगे ये बराबर 0 हो गया। a प्लस बी कॉस थीटा का मान बच्चों कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोचो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि a प्लस या b cos थीटा बराबर माइनस का a हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर माइनस का a बाई b हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा का मान लगता है यहाँ से हम कुछ पा जाएंगे, यहाँ से कुछ थीटा का मान निकल सकता है। खैर क्या करना है, इनको कवर करो, कुछ मिलने वाला तो यहाँ से देख रहे हैं है नहीं,
लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, जानते हो क्या, इस वाले इक्वेशन को टेकअप करो तो ये हो जाएगा 12 बराबर, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था तो फर्स्ट से ये हो जाएगा 12 बराबर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab काश थीटा, ab काश थीटा। अब ध्यान देना जरा, बढ़िया से देखना, b cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस ए, तो ये हो जाएगा 12 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, यानी कि 12 बराबर ये हो जाएगा बच्चों b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, है ना। दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा b प्लस a और ये क्या हो जाएगा b माइनस a, ठीक है ना। अब जानते हो b प्लस a का मान आपको दे रखा है 18 है, b प्लस a का मान कितना है 18, तो b माइनस a बराबर 144/18, b माइनस a कितना आएगा 144/18, इतना तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 18 से काटोगे ये कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, क्योंकि 18 8 144 होता है, तो b माइनस a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। लो यहाँ तक काम कर लिए, b प्लस a का मान 18 है और b माइनस a का मान 8 है, तो दोनों जब काम देखो, ये b प्लस a है 18 है, अब दोनों को जोड़ दो, क्या करना है, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ दोगे तो 2b हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 18 26 हो जाएगा, b का मान आएगा 13, b का मान कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा, b का मान 13 आ गया तो a का मान कितना आएगा, एक कहीं पुट कर लो, तो मान लो b का मान अगर 13 आता है तो 13 माइनस a बराबर 8, यानी कि a का मान 5 आएगा, a का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अब निकल गया, a और b का मान अलग निकालना था, मैंने निकाल दिया, और थीटा का मान यहाँ से निकाल लो, cos थीटा बराबर माइनस a बाई बी, यानी कि 5/13, थीटा बराबर cos इनवर्स 5/13। तो ये हमारा आज ये अब तक के जो भी लेक्चर से सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। हमने क्या कहा, दो वेक्टर हमारे पास a और b है, उनका ऐड 18 है और उनका रिजल्टेंट जो है 12 है, और रिजल्टेंट जो है छोटे वाले वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है। छोटा वाला वेक्टर a है तो देखो a 5 आया, b 13 आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड एंगल बिटवीन टू, तो हमने क्या करा, रिजल्टेंट का सहारा लिया और एंगल का सहारा लिया, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ कराया, तो देखा कि वगैरह वगैरह आए तो सब मान निकल गया। तो आपके लिए होमवर्क में देता हूँ बच्चों, मान लो इसको मैं 24 कर दूँ और ये मान लो 10 कर दूँ या 12 कर दूँ, बाकी सब वही रहेगा, तो आप होमवर्क के तौर पे यही काम करना। बाकी हम फिर आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना। तो जो भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल होंगे, इससे बड़े न्यूमेरिकल नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल हमारा यही लगभग था इस 11th के सिलेबस का। तो फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो, सारे बुक से सवाल लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।